अगर अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनना है तो वो शौकत साहब से बात कर लें। अगर वो बात नहीं करेंगे वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। और वो ऐलान करें, अभी आज की डेट में ऐलान करें कि आप उप मुख्यमंत्री किस मुसलमान को बनाएंगे। जीतेगी तो मुसलमानों को हिस्सेदारी मिलेगी, एमआईएम जीतेगी तो मुसलमानों के और वंचितों के और दलितों के हालात बदलेंगे। सीनियरिटी के हिसाब से बनाना है तो आपके पास नवाब इकबाल महमूद साहब हैं, इतने सीनियर लीडर हैं, कई बार के कैबिनेट मंत्री हैं, आप उनको मौका देते, वो विपक्ष के नेता। लगता है कि मुसलमान जो है इसकी कोई हैसियत थोड़ी है, इसको तो जो चाहे कह लेंगे हम। अब नहीं कह सकते आप, अब तो एमआईएम है। फैज़ान फ़ारूक़ी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया जो आप पब्लिक व्यू को इतना प्यार दे रहे हैं और लगातार हमारे चैनल को देख रहे हैं। संभल असमौली लगातार हम कवर कर रहे हैं और आज हम आ गए हैं मुरादाबाद में इस वक्त मैं मौजूद हूँ वकील रशीद साहब के साथ। वकील रशीद साहब ने 2022 में भी चुनाव लड़ा था और 2027 में भी चुनाव लड़ने की तैयारी है। 2022 में नाकाम रहे थे, 2027 में देखते हैं इनकी क्या तैयारी है। ये जो जनता है मुरादाबाद की उसको किस तरह से अपनी तरफ ला पाएंगे, किस तरह से समझा पाएंगे, क्योंकि एक टैग चलता है एआईएमआईएम के साथ बीजेपी की बी टीम और समाजवादी को हरवाने वाली पार्टी। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत शुक्रिया आपका। आपने 2022 में चुनाव लड़ा, वही बात अपनी मैं रिपीट करूँगा, समाजवादी पार्टी को जो यूसुफ अंसारी हारे शायद उसमें आप ही सबसे बड़े जिम्मेदार थे। हाँ देखिए, ऐसा है ना कि हमारी हालत तो वो हो गई है कि ओवैसी साहब कहते भी हैं कि इनके घर में अगर भैंस दूध नहीं देगी तो हम जिम्मेदार, मुर्गी अंडा नहीं देगी तो हम जिम्मेदार। ये देखिए एरोगेंस है, और ये एरोगेंस जो है वही समाजवादी पार्टी को लगातार सत्ता से दूर कर रहा है। यही एरोगेंस कांग्रेस को लगातार सत्ता से दूर कर रहा है, क्योंकि आप क्या करते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, आप दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं, आप अपना मंथन ही नहीं कर रहे, आत्मचिंतन ही नहीं कर रहे आप कि आपकी हालत ऐसी क्यों हो गई। आपका जो पॉइंट वर्ल्ड व्यू है, आपकी जो विचारधारा है वो क्लियर ही नहीं है। आप माइक पे कुछ कहते हैं, आप मीटिंग में कुछ कहते हैं, आप ज़मीन पे कुछ और कह रहे होते हैं। एमआईएम जो है वो बिल्कुल साफ उसकी आइडियोलॉजी है कि हम जो शोषित वंचित समाज है जिसमें मुसलमान सबसे बड़ा तबका है उसके अंदर, तो उसके हक और हुकूक की बात करना तो संवैधानिक बात है, भारत को मजबूत करने की बात है, और वो हम करते रहेंगे। अब हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम एनजीओ थोड़ी हैं, हम चुनाव लड़ेंगे भाई। हम बिहार में आपसे लगातार कह रहे थे कि भाई आप गठबंधन कर लीजिए, 2020 में भी आपसे कहा गठबंधन कर लीजिए, हर तरीके से कहा, ढोल बजा के भी कह दिया, क्योंकि आप मुँह कर रहे थे कि हमसे कहा ही नहीं गया। तेजस्वी जी ने कह दिया था हमसे कहा ही नहीं, तो हमने ढोल भी बजा दिया, हमने नगाड़े बजा दिए, हम अब क्या शहनाइयाँ बजाएं, क्या करें जो आपकी समझ में बात आए। क्योंकि जनता ये कह रही है कि भाई आपका गठबंधन में लीजिए, आपने नहीं लिया, क्या करा आपने वहाँ पे, बिहार आप हार गए। आप बिहार के अंदर ये देखिए कि पूरी आरजेडी, पूरी कांग्रेस, बीजेपी और एनडीए से लड़ने के बजाय वो तो एमआईएम से लड़ रही थी। वहाँ पे आप लड़ना ही नहीं चाहते बीजेपी से, आप जो ट्वीट खेलते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार इधर से हो गया, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार इधर से हो गया, तो आप ये सब करके आप करिए। आप हमारी लड़ाई तो हिस्सेदारी की है। समाजवादी ज़मीनी तौर पे मेहनत नहीं करती। नहीं, आपने ज़मीनी तौर पे क्या किया है बताइए। आप मुरादाबाद के अंदर देखिए कि लगातार समाजवादी पार्टी के सारे विधायक रहे, एमपीज़ रहे। अब भी जो एमपी लोकसभा चुनाव हुआ उसमें यहाँ से लोकसभा की जो है समाजवादी पार्टी को यहाँ से जीत मिली। एमआईएम ने तो चुनाव नहीं लड़ा ना यहाँ से, तो ना हमने 14 लड़ा, आप हार गए। सत्ता में तो नहीं आए ना, हमने 19 नहीं लड़ा, आप हार गए, हमने 24 नहीं लड़ा, आप हार गए। हम लड़े चुनाव तो आप हार रहे हैं, हम चुनाव नहीं लड़े तब भी आप चुनाव हार रहे हैं। मतलब आप तो हार का रिकॉर्ड बना रहे हैं कि किस तरीके से हारा जाता है। अच्छा वकील रशीद साहब ये बताइए, ओवैसी साहब की रैलीज में भीड़ बहुत होती है, उनके भाषण सुनने में, क्योंकि अच्छी होती है, लोगों को मज़ा आता है सुनने में, होती है सभाएं होती हैं तो उसमें बहुत भीड़ होती है। लेकिन लास्ट टाइम पे वो वोट कन्वर्ट क्यों हो जाता है, मुसलमान को आप क्यों नहीं मना पा रहे हैं, समाजवादी पार्टी से क्यों नहीं तो देखिए बात का नाम कि लोगों को मज़ा आता है, ये तो लोगों का अपमान है। बात यह है कि जो लोग आ रहे हैं उनका दर्द है, तो वही ओवैसी साहब को जो देखना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो यहाँ पर एक अलग जगाई है,
तो उसमें जागरूकता तो फैली है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। देखिए, मुस्लिम इंडिपेंडेंट लीडरशिप को इस तथाकथित सेकुलर दलों ने हमेशा क्रश किया है। डॉक्टर फरीदी से लेके डॉक्टर मसूद से लेके आप यहाँ तक आ जाइए, इन सब का जवाब अगर कोई दे रहा है ना तो असदुद्दीन ओवैसी हैं कि अब आप मुस्लिम लीडरशिप को क्रश करके दिखाओ। अब आपके पास नहीं है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब, शौकत अली साहब जिस डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, जो लोगों तक उनका कनेक्शन पहुंचा है, जो लोगों का उनसे जुड़ाव है, जो दिलों में उन लोगों ने घर बनाया है, तो आप दिलों से नहीं निकाल सकते अब, क्योंकि लोगों को अब हिस्सेदारी चाहिए। आप ये कब तक लॉलीपॉप थमाते रहेंगे कि हम चादर भेज रहे हैं, हमने टोपी लगा ली, अखिलेश जी ने अवतार पार्टी, ये कुछ नहीं भाई। आप क्यों कर रहे हैं ये सब? आप तो ये बताइए कि मुरादाबाद के अंदर कितने मेडिकल कॉलेजेस आपने बनाए, मुरादाबाद के अंदर कितनी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ आपने बनाई, क्यों नहीं बनाई हैं आपने? मुरादाबाद आपको उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज देता रहा, और मुरादाबाद की हालत आप देख ली क्या है। क्या है मुरादाबाद की हालत? आसपास के जितने ज़िले हैं वहाँ के लोग जो काम करने आते हैं, तो इंडस्ट्रियल एरिया मुरादाबाद है, मेटल हैंडीक्राफ्ट का हब है, तो सब लोग यहाँ पे काम करते हैं। आप उनको क्या जवाब दे रहे हैं? आप उनको क्या रोज़गार दे रहे हैं? आपने एक्सपोर्ट पॉलिसी ऐसी बनाई कि आपने पूरा कारोबार तबाह कर दिया, हर काम की आपने कि ऐसी तैसी कर दी, लोग बेरोज़गार घूम रहे हैं। तो इन सब ने कुछ नहीं किया। अब आप कहें कि हमने 12 मंत्री बना दिए, तो मैं क्या करूँ? 12 मंत्री बना दिए, मैं क्या करूं उसका? मैंने आपको वोट इस वजह से दिया था कि आप 12 मंत्री बनाएंगे या 10 मंत्री बनाएंगे। मैंने वोट आपको यूँ नहीं दिया था, मुसलमानों ने आपको वोट इस वजह से दिया था ताकि आप मुसलमानों की बस्तियों में, मुसलमानों की जो बस्तियां, उनके मोहल्ले हैं, उनके बच्चे हैं, उनका भविष्य आप सही करेंगे, आप सिक्योर। आपने कुछ भी नहीं किया, आप कुछ करने को तैयार ही नहीं है। आप बताइए, जितने आप मुरादाबाद का एग्जाम्पल ले लीजिए और यही एग्जाम्पल सेट के ये मुरादाबाद मॉडल उठाइए आप, और आप पूरे उत्तर प्रदेश में मुस्लिम इलाके में सब जगह घूम जाइए। मुरादाबाद में मुस्लिम बस्तियों में सरकारी इमारत के नाम पे आपने क्या दिया है? थाना और चौकी। आपने क्या दिया है? आपने देसी शराब के अड्डे। भाई, जितने सरकारी विभाग है मुस्लिम मोहल्लों में क्यों नहीं है? आप तो मुस्लिम मोहल्लों में बैंक, चलिए बीजेपी तो अब आई है ना, बीजेपी तो अब नहीं कर रही, हमें पता ये करेगी भी नहीं, तो मुसलमानों की दुश्मन है। लेकिन इससे पहले तो आप थे ना, आप तो मुसलमानों के मसीहा बने हुए थे, आप तो मुसलमानों के ठेकेदार थे, आप मुसलमानों को आंसू पोंछने वाले थे। तो आपने क्या करा था? ये 30 साल तक समाजवादी और बीएसपी और बाकी तरह के सेकुलर दल की हुकूमत रही यहाँ पर। उससे पहले लगातार कांग्रेस की हुकूमत रही यहाँ पर। तो आपने मुस्लिम बस्तियों में क्या किया? जब यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ इसी ईदगाह में आपने निहत्थे नमाजियों पे आपने गोलियाँ चलवाई। आज़ाद भारत का पहला जलियांवाला बाग अगर कहीं हुआ तो मुरादाबाद के अंदर हुआ। आज तक जिन लोगों ने उसमें शहीद हुए उनको आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला, उनकी नस्लें ख़त्म हो गई, और जिन लोगों ने ये गुनाह किया उनको कभी सज़ा नहीं मिली, आज तक सज़ा नहीं मिली। अच्छा वकील रशीद साहब, अक्सर ये कहते हैं, चैनल पर कमेंट भी आते हैं और ये कहते भी हैं कि एमआईएम और एमआईएम के लोग पक्ष से नहीं लड़ते, विपक्ष से लड़ते, यानी बीजेपी पे तो कुछ ज़्यादा नहीं बोलते, लेकिन जो समाजवादी है या कांग्रेस है, यानी जो विपक्ष है, उस पर ज़्यादा बोलते हैं। उसकी क्या वजह है? देखिए, मुरादाबाद में अब सबसे बड़ा जो आंदोलन, धरना प्रदर्शन हुआ आज तक आज़ादी के बाद से सबसे लॉन्गेस्ट, तो वो हम ही लोगों ने लगाया, हम ही लोगों ने मेहनत करी थी, मुरादाबाद की जनता हमारे साथ में थी। तो वो तो समाजवादी के ख़िलाफ़ नहीं था, न वो कांग्रेस के ख़िलाफ़ था, वो तो बीजेपी के ख़िलाफ़ था, यहाँ पे योगी जी के खिलाफ था। हमने चलाया, उसमें मुकदमे भी लगे और ये भी हुआ, आज भी चल रहे हैं, बहुत से लोगों पे मुकदमे हैं आज भी, तो हज़ारों लोगों पे मुकदमे हैं, बता रहा हूँ उसमें। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जो हैं कि हमने बीजेपी का हम विरोध क्यों नहीं करेंगे। हम तो बीजेपी और हम तो विचारधारा के एतबार से तो हम तो एक किनारे के दो हैं, एक दरिया के दो किनारे हैं, तो हम तो नहीं कर सकते। आप बीजेपी के साथ ज़रूर गए हैं। मुलायम सिंह यादव जी सबसे पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे तो वो किसके समर्थन से बने थे, ये बताते क्यों नहीं है वो? क्या भाजपा ने, एल.के. आडवाणी जी ने और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, ठीक, जिनको हम बाबरी मस्जिद की शहादत का वो मानते हैं कि इन लोगों ने सब ये करा था, तो आपने तो उनसे सरकार बनाई थी, सबसे पहली बार मुख्यमंत्री उन्होंने बनाया था आपको, आप बताते नहीं हैं लोगों को। लालू यादव जी पहली बार मुख्यमंत्री बने, किसके समर्थन से बने थे? बीजेपी के। भाई, आप बीजेपी के साथ रहते हैं। आज समाजवादी की हालत देख लीजिए, समाजवादी परिवार के लोग
बीजेपी में हैं, अपर्णा जी हैं खुलेआम बीजेपी में हैं, आपने रोक लिया उन्हें? आपके परिवार के लोग हैं भाई, और आप इल्ज़ाम लगाते हैं मुसलमानों के ऊपर, क्योंकि आपको मुसलमानों की लगता है कि मुसलमान जो है इसकी कोई हैसियत थोड़ी है, इसको तो जो चाहे कह लेंगे हम। अब नहीं कह सकते आप, अब तो MIM है। अच्छा, मुरादाबाद के काट विधानसभा के विधायक हैं कमाल अख्तर साहब, हमारे चैनल के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं, सॉरी MIM के जो कैंडिडेट है वैसे साहब के, वो बीजेपी के ऑफिस में तय होते हैं। और बाद में उन्होंने कहा कि मैं उसके प्रूफ भी दे सकता हूँ इस पर। तो वो प्रूफ दे देते भाई। जब ये 2022 का चुनाव हुआ और ये रिजल्ट आया, उसके बाद समाजवादी पार्टी के 111 विधायक जीते। तो आप जब डेटा की बात करेंगे, आप पूरा डेटा उठा के देख लिए, मुसलमानों का 95% वोट गठबंधन को गया, अखिलेश जी को गया, और मुस्लिम इलाकों से ही जीते, और जहाँ से जीते वो मुसलमानों की वजह से जीते। भाई उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ की है, तो 25 करोड़ की आबादी में से 5 करोड़ मुसलमान हैं। 5 करोड़ मुसलमान में से 60% लोगों ने पोलिंग किया था, ठीक। तो मान लीजिए चलिए 2.5 करोड़ लोगों ने वोट किया, तो 2.5 करोड़ लोगों ने वोट किया, चलिए मान लीजिए 2 करोड़ लोगों ने वोट किया, तो समाजवादी को 2 करोड़ वोट मिला है, तो मुसलमानों को तो सारा वोट नहीं मिल गया, ठीक। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आप बनेंगे, मुख्यमंत्री भी आप बनेंगे, ठीक। तो भाई मुसलमानों को आपने क्या बनाया? हमने कहा था कि भाई अगर आपने नौजवानों को बनाना है तो आप कमाल अख्तर को आप विपक्ष का नेता बना दीजिए। आपने सीनियरिटी के हिसाब से बनाना है तो आपके पास नवाब इकबाल महमूद साहब हैं, इतने सीनियर लीडर हैं, कई बार के कैबिनेट मंत्री हैं, आप उनको मौका देते, वो विपक्ष के नेता बनते। तो आपने तो उनको नहीं दिया ना, आपने माता प्रसाद पांडे को दिया। कमाल साहब को क्या बनाया इन्होंने? मुख्य सचेतक। मुख्य सचेतक क्या होता है? हमें पता है ना मुख्य सचेतक क्या होता है। मुख्य सचेतक का तो इतना सा काम है कि पार्टी से लिख के एक बात आई है और वो विधायक जी जो जितने विधानसभा में होंगे विधायक समाजवादी, उनको लेटर दे दिया जाएगा। तो ये तो पोस्टमैन का काम हो गया। तो आप मुसलमान को पोस्टमैन बनाएंगे, तो कमाल भाई को इस बारे में सोचना चाहिए कि उनके साथ क्या सलूक है वहाँ पे। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्या वकील रशीद मुरादाबाद विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं? देखिए, वकील रशीद या कोई और XYZ को बात नहीं है, मेन है कि MIM जीत रही नहीं जीत रही, क्योंकि MIM जीतेगी तो सब जीतेंगे। MIM का जीतना ज़रूरी है, क्योंकि MIM जीतेगी तो मुसलमानों को हिस्सेदारी मिलेगी, MIM जीतेगी तो मुसलमानों के और वंचितों के और दलितों के हालात बदलेंगे। तो और हम तो कहते हैं कि हम तो बाबा साहब अम्बेडकर को सबसे बड़ा नेता मानते हैं अपना। तो MIM जीतेगी और मुरादाबाद की आप देखिएगा सारी विधानसभाओं पे होगा। यहाँ पे तो अब देखिए शौकत साहब ने, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय, तो उन्होंने भी ऐलान किया 200 सीटों पर लड़ने का। अगर अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनना है तो शौकत साहब से बात कर लें। अगर वो बात नहीं करेंगे वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। और वो ऐलान करें, अभी आज की डेट में ऐलान करें कि आप उप मुख्यमंत्री किस मुसलमान को बनाएंगे। आप वो ऐलान भी करें फ़ौरन। नहीं करेंगे, देखिए बिहार में हुआ था ये हमारे अभी सामने, हम कह रहे थे उप मुख्यमंत्री का ऐलान कर दो, उन्होंने नहीं किया मुसलमान उप मुख्यमंत्री का। अब मुसलमान यहाँ 20% है और जो आपको वोट कर रहे हैं उसमें तो 95% मुसलमान है, तो आप मुसलमानों को उप मुख्यमंत्री भी नहीं बनाएंगे। अच्छा, वो नहीं बना रहे, चलिए छोड़िए, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए उन्हें। अब लोकसभा का नेता भी आप रहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आप रहेंगे, मुख्यमंत्री भी आप रहेंगे, उप मुख्यमंत्री भी आपका होगा, है राज्यसभा में नेता भी आपका होगा। तो मुसलमानों का क्या है, सिर्फ दरी बिछाएगा? नहीं, कुर्सी लगानी पड़ेगी भाई, एक कुर्सी तो आपको देनी पड़ेगी। नहीं देंगे मत दीजिए, हम आपकी कुर्सी छीन लेंगे, हम वो कुर्सी छीन लेंगे भाई। आप ये मत कहिएगा बाद में कि मम्मी हमसे चॉकलेट छीन लिया और ये छीन लिया, ये रोना धोना नहीं। पॉलिटिकल बात है, पॉलिटिकल बात कीजिए। नहीं करेंगे तो इसका अंजाम जो भी इसका अंजाम होगा वो आप जिम्मेदार होंगे, हम जिम्मेदार नहीं हैं, और ये बात मुसलमान समझ चुका है। तो ये मेरे साथ मौजूद थे मुरादाबाद से वकील रशीद साहब, जिन्होंने अपने बयानों से शायद समाजवादी पार्टी की थोड़ी टेंशन बढ़ा दी है। मुसलमानों की हिस्सेदारी की बात की है, मुसलमान को उप मुख्यमंत्री के ऐलान की बात की है। अब इनकी बातों में कितना दम है और इनकी बातों को कितना सीरियसली लिया जाता है, आने वाले वक्त में पता चलेगा। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। द पब्लिक देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।